नमस्कार बच्चों। अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बावधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की युवक भारती के 13वें अध्याय कनुप्रिया के भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है श्री धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। अब हम इनका जीवन परिचय भी जान लेते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 में हुआ था और मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का 7वां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग भी माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद के अतर सुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा था। उनकी स्कूली शिक्षा DAV हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में। प्रथम श्रेणी में MA करने के बाद सिद्ध साहित्य विषय पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने PhD उपाधि प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का साहित्य वातावरण, देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें, बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सब ने उन्हें अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया। उन्हें जीवन में 2 ही शौक थे, अध्ययन और यात्रा। भारती के साहित्य में उनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उन्हें आर्य समाज की चिंतन तर्क शैली भी प्रभावित करती है और रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत प्रसाद और शरद चंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत उनके आदर्श थे, परंतु मार्क्सवादियों की अधीरता और मताग्रहता उन्हें अप्रिय थे। सिद्ध साहित्य उनके शोध का विषय था। उनके सटजिया सिद्धांत से वे विशेष रूप से प्रभावित भी थे। पश्चिमी साहित्यकारों में शीले और ऑस्कर वाइल्ड उन्हें विशेष प्रिय थे। भारती को फूलों का बेहद शौक था। उनके साहित्य में भी फूलों से संबंधित बिंब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आलोचकों ने भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना है। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है, परंतु उसके साथ साथ इतिहास और समकालीन स्थितियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि रही है, जिसके संकेत उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, आलोचना तथा संपादकियों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उनकी कहानियों, उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्र है। अंधा युग में स्वातंत्रोत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। वे न तो किसी एक का अंधा विरोध करते हैं, न अंधा समर्थन, परंतु क्या स्वीकार करना और क्या त्यागना है, इसके लिए व्यक्ति और समाज की प्रगति को ही आधार बनाना होगा। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी दृष्टि में वर्तमान को सुधारने और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को समझने और उसे दूर करने की आवश्यकता है। दुख तो उन्हें इस बात का है कि आज जनतंत्र में
तंत्र शक्तिशाली लोगों के हाथों में चला गया है और जन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं। अपनी रचनाओं के माध्यम से इसी जन की आशाओं, आकांक्षाओं, विवशताओं, कष्टों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास उन्होंने किया है। अब इनका कार्य क्षेत्र देखते हैं। 1948 में संगम में संपादक पद पर वह नियुक्त हुए। फिर 2 वर्षों बाद वहाँ कार्य करने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। सन 1960 तक वहाँ कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश में संपादन का सहयोग दिया। फिर निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। उसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादन पद पर वह मुंबई आ गए। अलंकरण तथा पुरस्कार जो उन्हें प्राप्त हुए हैं उनकी जानकारी लेते हैं। 1972 में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख है व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन का, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त किया गया, महाराष्ट्र गौरव सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा यह दिया गया था और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। प्रमुख कृतियाँ हैं कहानी संग्रह में से मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, सास की कलम से, और फिर काव्य रचनाएं देखिए ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी। उपन्यास में देखिए गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, और फिर निबंध में देखिए ठेले पर हिमालय, यशंती। एकांकी नाटक में देखिए नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलम आदि आदि। पद्य नाटक में भी उन्होंने काफ़ी पद्य नाटक भी लिखा हुआ है जो एकमात्र एक ही है, वह है अंधा युग। और इनकी शैली पर प्रकाश डालते हैं भावात्मक, वर्णात्मक, शब्द चित्रात्मक और आलोचनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक। अब आगे हम पाठ परिचय भी जान लेते हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भाषानुकूल उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है। लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार भी करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए इस पर अपना मंतव्य अभी तक व्यक्त नहीं किया। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प में
कोई विवेचना भी नहीं करते हैं। अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल्य संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत में जीते रहते हैं, सहते हैं और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है। महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है। चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्ति को परखेगा और जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके साथ अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। कनुप्रिया को पढ़ने से पहले हम उसे समझ लेते हैं। यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक भी है। कनुप्रिया के बारे में बहुत से लोगों के अलग अलग विचार है, परंतु आज तक कोई भी समीक्षक यह निर्धारित नहीं कर पाया कि इसे खंड काव्य कहे या महाकाव्य कहे, गीति काव्य कहे या फिर इसे गीति बाह्य काव्य कहे। अब इसके लिए निश्चित विधा तय करना आज भी कठिन है। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह महाकाव्य नहीं है और कुछ आलोचकों का कहना है कि यह महाकाव्य है। लेकिन अगर यह महाकाव्य है तो इसमें महाकाव्य के लक्षण विद्यमान है। जैसे महाकाव्य में नायक प्रधान होता है, पर कनुप्रिया में यह नायिका प्रधान है। महाकाव्य में सर्गबद्धता होती है, कनुप्रिया में भी सर्गबद्धता होती है। महाकाव्यों में छंद का निर्वाह होता है। यहाँ नई कविता होने के कारण छंद निर्वाह अप्रासंगिक है।
प्रकृति चित्रण महाकाव्य की विशेषता होती है। यहाँ कनुप्रिया में प्रकृति का चित्रण हुआ है और यह प्रसंग को आगे बढ़ाने के काम में आता है और यहाँ इसका उपयोग किया गया है। महाकाव्य के जो शास्त्रीय चित्रण होने चाहिए, जो हम देखते हैं कि कनुप्रिया में नहीं है, इसलिए इसे महाकाव्य कहना कठिन है। अब कुछ लोग इसे खंड काव्य मानते हैं तो कुछ लोग इसका भी विरोध करते हैं। खंड काव्य के भी सभी गुण इसमें नजर नहीं आते। इसमें खंड काव्य की तरह सर्ग है, सर्ग के रूप में गीत है, किंतु वह अपने आप में पूर्ण भी है। जैसे खंड काव्य में होते हैं, वैसे ही जीवन में किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग इस काव्य में व्यक्त होते हैं। जैसे खंड काव्य में एक पक्ष को लेकर लिखा जाता है, लेकिन वैसे यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर राधा का मानसिक संघर्ष आया है। इसलिए हम देखते हैं कि खंड काव्य के भी सारे लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसे खंड काव्य भी कहना अनुचित होगा। कुछ लोग इसे प्रगीत काव्य भी मानते हैं। अब प्रगीत काव्य क्या है? जिसे गीत में गाया जाए, जिसमें गेयता हो, जिसमें अनुभूति आवश्यक होती है। कनुप्रिया में राधा के भावानुकूल उद्गार हमें मिलते हैं, क्योंकि प्रगीत काव्य में वह आ जाते हैं। पर महादेवी वर्मा के अनुसार प्रगीत काव्य के लिए गेयता का होना आवश्यक है, क्योंकि वह प्रगति काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि कनुप्रिया में कहीं पर भी आपको ऐसी गेयतात्मकता, कनुप्रिया एक ऐसा गीत है जो गंभीरता का निर्माण करता है। अतः कनुप्रिया भी कनुप्रिया को ही शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य कहा नहीं जा सकता। अब धर्मवीर भारती जी भी इस काव्य की विधा को हमारे सामने स्पष्ट नहीं करते हैं कि सच में कनुप्रिया को किस काव्य में माना जा सकता है, कि महाकाव्य, खंड काव्य या फिर प्रगीत काव्य। उन्होंने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि कनुप्रिया किसके अंतर्गत आता है। उनकी ओर से काव्य की विधा के बारे में संकेत नहीं मिलता। कनुप्रिया धर्मवीर भारती और हिंदी साहित्य में मील का पत्थर सिद्ध हुई है, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर ऐसा काव्य है जिसमें कनुप्रिया के राधा के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। कनुप्रिया में भावों की धारा है। कनुप्रिया में भावों की धारा बहती है, जो कि एक कड़ी के रूप में आगे जाती है। अब जो हम यह काव्य पढ़ने जा रहे हैं, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है मानवीय संवेदनाओं को जागरूक करना, युद्ध के विनाशकता को स्पष्ट करना, नवीन मूल्यों का निर्माण करना और स्वसाक्षरता। यहाँ स्वसाक्षरता क्यों है? क्योंकि राधा ने ही अपने आप को साक्षर कर लिया है, क्योंकि वह जिस कृष्ण को जानती थी और उसके बाद उसके विचारों में जो परिवर्तन आता है, कृष्ण के बारे में राधा जिस तरह से प्रश्न पूछती है, वह अपने आप को समझाने लगी है कि मैं क्या बनकर कृष्ण के लिए जी रही हूँ। इसलिए वह स्वसाक्षरता है। आंतरिक संघर्ष में अहंकार को त्याग कर जीवन सार्थकता को पाना, यह कनुप्रिया का उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण, नारी के संवेदनशील अंतर्मन को उजागर करना, यह कनुप्रिया का महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है। यह सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद यह पता चलता है कि हमारे पाठ्यक्रम में इसे क्यों रखा गया है। इसका उद्देश्य ज्ञात होता है। जब कनुप्रिया की रचना की गई, वह 1956 का समय था। आज़ादी के बाद भारत ने विश्व में तटस्थ देश की भूमिका रखी थी। भारत हमेशा विश्व में शांति का पक्षधर रहा है। फिर भी उस समय हमारे देश पर पाकिस्तान और चीन ने ज़बरदस्ती युद्ध थोपा
और इस युद्ध की विनाशकता को लेखक ने खुद अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया और इसे अपने साहित्य से स्पष्ट किया है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी के मन के प्रश्न राधा जी के माध्यम से हमारे सामने लाए हैं, यानी कि मानवीय संवेदनाएं राधा जी के माध्यम से जागरूक की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि समाज जो इस तरह के युद्ध की बात करता है, युद्ध चाहता है, युद्ध की विनाशकता यहाँ पर स्पष्ट की गई है। फिर उसी के साथ साथ युद्ध की चर्चा करना अलग है और साक्षात युद्ध भूमि पर चर्चा अलग है। युद्ध से कुछ भी अच्छा साध्य नहीं होता, युद्ध से सिर्फ विनाश का सामना करना पड़ता है। हमें युद्ध की स्थिति से दूर रहना चाहिए। तो उस विनाशकता को समझने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और इस काव्य में हम देखते हैं कि राधा महाभारत युद्ध की चर्चा करती है, जिसे विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें दो ही परिवारों का, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और जिसमें कौरव हार गए और पांडव जीत गए। और कौरव हारने के बाद भी पांडवों को मन की शांति मिली, उन्हें सुख मिला और इसका उत्तर हमेशा ना में ही आता है। इस युद्ध के बाद वह सारे के सारे पांडव काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे। जब अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन्होंने यही बात बताई है कि महाभारत में युद्ध की विनाशकता स्पष्ट की जाती है, तो उसके माध्यम से आज के समाज का चित्रण किया है कि युद्ध कभी अच्छा हो ही नहीं सकता और वह विनाशकारी ही रहेगा। और नवीन मूल्यों का निर्माण भी लेखक ने कनुप्रिया के माध्यम से किया है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। कनु अर्थात कान्हा, प्रिया यानी सखी। इसका पूर्ण अर्थ होगा कृष्ण की प्रिय सखी, कान्हा की प्रिय सखी राधा। उसी पर पूरा लिखा हुआ काव्य है कनुप्रिया। कनुप्रिया राधा की भावनाओं का प्रस्तुतिकरण है। कृष्ण को समझना आसान नहीं है, उनके अनेक रूप है। वह गोपियों संग रास रचाने वाले कृष्ण हैं, कालिया मर्दन करने वाले कृष्ण हैं, गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण हैं। वह बालक है, द्वारकाधीश है, द्रौपदी के सखा है, अर्जुन का रथ चलाने वाले सारथी है, भगवत गीता के माध्यम से नीति सिखाने वाले हैं, द्वारका को नष्ट करने वाला द्वारकाधीश है। कृष्ण के अनेक रूप है, इसलिए कृष्ण जी की प्रतिमा हमेशा त्रिभंगीय होती है। श्री कृष्ण जी को समझना आसान नहीं है। यहाँ कृष्ण हमें राधा के माध्यम से मिलते हैं। कनुप्रिया में राधा के मन का प्रश्न है। राधा हमें एक अलग रूप में कनुप्रिया में मिलती है। हमने देखा है काव्य में सूरदास जी की जो राधा थी वह अलग थी, जयदेव की राधा अलग थी, पर धर्मवीर भारती जी की राधा एकदम अलग है। ऐसी राधा जिसे हम देखते हैं कि वह लड़की भी है, कृष्ण जी से झगड़ती भी है, कृष्ण जी से नाराज होकर उनसे प्रश्न भी करती है। भारती जी की नायिका उनकी राधा विद्रोही भी है और वह महाभारत के युद्ध को निरर्थक कहती है। भारती जी यहाँ कृष्ण को राधा की नज़र से देखते हैं और वह कृष्ण जी से सवाल पूछती है, राधा कि इस महाभारत युद्ध से क्या हासिल हुआ? कौरव हार गए, पांडव जीत गए, लेकिन जीत कर भी वह हार गए। भारती जी की राधा कृष्ण जी को प्रश्न पूछने का साहस रखती है। यही इस काव्य की विशेषता है। हमने अब तक जिस तरह से राधा को देखा, जो कृष्ण की प्रिय सखी राधा जिसे कृष्ण जी का साथ मिला, वह कब तक मिला? जब कृष्ण जी गोकुल में थे तब तक। जब मथुरा में कृष्ण जी चले गए तब तक, फिर उसके बाद कृष्ण से राधा मिल नहीं पाई। आज तक प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब
जो शेष भाग है जो शेष है वह हम अगले भाग में पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि अभी तक का पाठ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।